चक्रवाती तूफान दाना का लैंडफॉल जारी है। रात 1:15 बजे उड़ीसा के भद्रक जिले के धामरा और हबली खाटी नेचर कैंप के बीच ये लैंडफॉल हुआ। लैंडफॉल के दौरान इसकी रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। इस दौरान उड़ीसा बंगाल में 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से हवाएं चली। अभी भी उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में तेज बारिश के साथ हवाएं चल रही हैं। दाना तूफान के टकराने के बाद उड़ीसा के कई इलाकों में पेड़ उखड़ गए, जिसकी वजह से रास्ते बंद हो गए। वहीं तेज हवाओं से होर्डिंग्स तक टूट गए, पेट्रोल पंप टूट गए, दुकानों के टीन शेड उड़ गए। हालांकि अच्छी और राहत की खबर यह है कि दाना तूफान से अभी तक किसी भी तरह का कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। वहीं मौसम विभाग का ये कहना है कि लैंडफॉल पूरा होने के बाद तटीय इलाकों में और तेज बारिश हो सकती है। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में तूफान दाना से निपटने के लिए सभी सुरक्षा के उपाय किए गए हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीमें तूफान प्रभावित इलाकों में मुस्तैद हैं, तैनात की गई हैं। एहतियातन उड़ीसा में 14 जिले ऐसे हैं जहां 10 लाख लोगों को शिफ्ट किया गया है इन 14 जिलों से। तो वहीं पश्चिम बंगाल में 3.5 लाख लोगों को सुरक्षित शेल्टर्स में भेजा गया है। तूफान की वजह से बंगाल और उड़ीसा में 300 फ्लाइट्स और 552 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं और इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो भारी बारिश के रूप में दिखने को मिल रहे हैं। इस तूफान का असर सिर्फ उड़ीसा और पश्चिम बंगाल नहीं बल्कि बिहार, झारखंड में भी थोड़ा थोड़ा देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कितनी तेज हवाएं चल रही हैं। तूफान से जो पेड़ हैं वो तक रास्ते पर गिर गए, लेकिन अच्छी बात यह है कि जो मौके पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीमें मुस्तैद हैं, उन्होंने तुरंत इन पेड़ों को रास्ते से हटा दिया ताकि किसी भी तरह की आवाजाही में कोई बाधा ना हो। स्कूल कॉलेजेस आज भी बंद किए गए हैं। अगले कुछ दिनों तक संभवतः अगर यही स्थिति रही, आफ्टर इफेक्ट में अगर बारिश होती रही तो स्कूल कॉलेजेस बंद रहेंगे। धामरा की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। धामरा वही जगह है जहां पर इस तूफान का लैंडफॉल हुआ है और यहां पर बारिश हो रही है, तेज रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। रात 1:15 यहां पर लैंडफॉल हुआ और जो पेड़ गिरा लैंडफॉल में, देखिए उसको किस तरह से काट के रास्ता साफ किया जा रहा है, आवाजाही प्रभावित ना हो। और अगर इस तरह से कहीं और रास्ता ब्लॉक है तो उसे भी तुरंत एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें साफ करने में, क्लियर करने में लगी हुई हैं। ये 6 तस्वीरें आपके सामने। दाना का कहर बदस्तूर जारी है। तूफान की वजह से कई इलाकों में पेड़ गिर गए, बिजली के खंभे गिरने की जानकारी है। हालांकि अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है और ये राहत की बात है। आज भी स्कूल कॉलेजेस बीते कल की तरह बंद रहेंगे। दाना तूफान की वजह से कई इलाकों में बिजली के खंभे गिरने की सूचना है और यही कारण है कि पहले से ही इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई यहां पर काट दिया गया था। अभी तक जैसा कि मैंने आपको बताया, किसी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ है, ऐसी कोई खबर नहीं है। स्कूल कॉलेजेस आज भी बंद रहेंगे। उड़ीसा के करीब 12 जिले ऐसे हैं जो हाई अलर्ट पर हैं। मछुआरों को अगले 2 दिनों तक समुद्र के नजदीक जाने की सलाह नहीं दी गई है। उनसे कहा गया है कि आप समुद्र के नज़दीक ना जाएं और लोगों को लगातार शेल्टर होम्स में बीते कल शिफ्ट किया गया। रात 8 बजे से जो लोकल मेट्रो सेवाएं हैं वो भी बंद कर दी गई। तूफान का जो असर है वो इन तस्वीरों में, इस वीडियो में साफ तौर पर नजर आ रहा है। आप देख रहे हैं पेड़ जो हैं वो टूट गए हैं, लोगों के घर क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन्हें नुकसान पहुंचा है, बिजली के खंभे सड़कों पर गिर गए हैं, तेज हवाएं चल रही हैं और इन हवाओं में आपको एक तरफ पेड़ झुके हुए भी नजर आ रहे होंगे, जो लंबे लंबे ऊंचे पेड़ हैं। साथ ही बारिश का दौर भी जारी है। मौसम विभाग की तरफ से ये चेतावनी जारी की गई है कि जैसे ही लैंडफॉल पूरा हो जाएगा उसके बाद आफ्टर इफेक्ट्स के रूप में भारी बारिश इन इलाकों में देखने को मिलेगी और जब तक बारिश रुक नहीं जाती है तब तक जो टीमें हैं वो ऐसे ही अलर्ट और एक्शन के मोड में रहेंगी, यानी कि लोगों को अभी अपने घरों में वापस जाने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। ये धामरा की तस्वीरें हैं। धामरा की अगर बात करें तो ये वही जगह है जहां पर लैंडफॉल का सबसे ज्यादा असर देखने को मिला, क्योंकि यहीं पे लैंडफॉल हुआ है। जितने तटीय इलाके हैं वहां पर जब लैंडफॉल हुआ तो 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से हवाएं चल रही थी। जो आसपास का इलाका आप देख रहे हैं, यहाँ पर कच्चे पक्के दोनों मकान हैं वो क्षतिग्रस्त हुए हैं, सड़कों पर पेड़ गिराए हैं, उन्हें भी काटा जा रहा है ताकि रास्ता क्लियर किया जा सके। आईएमडी का फोरकास्ट था, उसी हिसाब से ही हिट किया है, उसी हिसाब से हम लोग का प्रिपेयर्डनेस भी था और जो वल्नरेबल जो भी पीपल थे उनको सब हम इवैक्यूएट कर लिए थे। सबको सेफली शेल्टर सेंटर में रखे थे, खाना वाना दिए थे, वो कंफर्टेबली थे और 110 टू 120 गस्टिंग था। ज़्यादा कुछ नहीं डैमेज हुआ है, जितना रिपोर्टेड हुआ है कोई कैजुअलिटी नहीं है, कोई इंजरी नहीं है।
कुछ पेड़ वेड़ टूट गया है, कुछ 2-3 घर में भी पेड़ गिर के घर डैमेज हुआ है, वो सब हम देख रहे हैं। और बाकी जो इलेक्ट्रिसिटी रेस्टोरेशन है, बाकी सब जो रेस्टोरेशन है उसको एक्टिवेट कर दिया गया है। हम लोग का जो ओड्रा फायर एंड एनडीआरएफ टीम है हम लोग के पास, उनको भी मूव कर दिया गया है। जो मेजर रोड है सब, जैसे जामुझारी, धामरा रोड एंड अदर रोड, वो सब क्लियर है। कुछ आर्टेरियल रोड में ऐसे पेड़ वेड़ कुछ डाला गया है, उसको हम क्लियर कर रहे हैं। रेनफॉल बहुत ज़्यादा हुआ है, सबसे ज़्यादा रिपोर्टिंग तो चांदवाली में रेनफॉल हुआ है। तो कुछ लो लाइंग एरिया में अभी पानी वानी है, ऐसा कुछ डेंजर लेवल में कुछ ऐसा नहीं है। और कोई इंजरी और कोई कैजुअलिटी रिपोर्टेड नहीं है। वासुदेवपुर में भी नहीं है, चांदमाली में भी नहीं है, धामरा में भी है नहीं। एडीएम भद्रक को आपने सुना, उनका कहना है कि हालात जो हैं वो अंडर कंट्रोल हैं। चांदबाली एक ऐसा इलाका जहां पर सबसे ज्यादा बारिश हुई है, किसी भी तरह का जो ह्यूमन कैजुअलिटी है वो नहीं हुई है, कोई घायल नहीं हुआ है। एक आधी जगह ऐसी हैं जहां पर लैंडफॉल हुआ, जो तूफान था उसकी जो आई थी, जहां पर उसका इम्पैक्ट ज्यादा देखने को मिला, वहां पर जरूर पेड़ गिरे हैं। लेकिन जो प्रमुख सड़कें हैं वो उनका रूट पूरी तरह से क्लियर है। कुछ लो लाइंग एरियाज हैं जहां पर पानी भरा हुआ है, और जब बारिश रुकेगी, हालात थोड़े सामान्य और बेहतर होंगे, तब निकासी के काम को शुरू किया जाएगा। पानी खुद ही वहां से निकलना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये 6 तस्वीरें आपके सामने। देखिए, ओडिशा का धामरा में ये लैंडफॉल कल रात 12:45 के बाद से शुरू हो चुका था, और उसके बाद रात के करीब 4 बजे तक ये लैंडफॉल का प्रोसेस चला। फिर लेकिन उसके बाद भी जैसे कि देखा जा रहा है, ओडिशा के धामरा में काफी तेज हवाएं इस वक्त चल रही है, काफी रफ्तार से हवा चल रही है। यहाँ पर देखने की मैं एक बार कोशिश करूंगा कि यहाँ पर कितनी हवा की जो रफ्तार है ये काफी ज्यादा है। फिलहाल मौसम विभाग से जितनी भी जानकारी मिल पा रही है कि अभी फिलहाल के लिए 80 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा रफ्तार से इस वक्त हवाएं चल रही है। उसके साथ साथ बारिश भी हो रहा है। ये हवा का जो रफ्तार ये कम होता जाएगा, उसके बाद से भारी बारिश होने की एक संभावना जताई जा रही है। यानी कि जो बारिश होगा ये ओडिशा और पश्चिम बंगाल की जो तटीय इलाका है उस इलाके में भारी बारिश शुरू होगा, जो कि आज सारा दिन ही चलेगा, ऐसे ही मौसम विभाग से जानकारी है। लेकिन कल जब ये रात के 12:45 पर जब ये लैंडफॉल प्रोसेस शुरू हुआ, तब 104 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये हवा चल रही थी, और इसके साथ साथ बारिश भी हो रहा था। तो फिलहाल जैसे कि देखा जा रहा है अभी भी हवा काफी तेज चल रही है, और उड़ीसा का काफी भद्रक जिला सहित और कई जिलों में जैसे कि देखा जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी लाइन पूरे कट ऑफ कर दिया गया है। इसके साथ साथ तकरीबन 3 लाख से ज्यादा लोगों को राहत का जो शेल्टर है उस शेल्टर में पहुंचा दिया गया है। हम लोग इस वक्त जहां पर है यानी कि धामरा का ये नजदीकी इलाका जितने भी है 8 पंचायत, इस 8 पंचायत से लगभग 30,000 लोगों को इवैक्यूएट करके नियरेस्ट जो शेल्टर पॉइंट है उस पॉइंट पे रखा गया है। चक्रवाती तूफान दाना के असर को देखते हुए 552 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। आरपीएफ के जवान रेलवे स्टेशन पर लगातार अनाउंसमेंट करके लोगों की सहायता भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि रेलवे की तरफ से एहतियातन ये कदम उठाए गए हैं। ये लगातार जो अनाउंसमेंट हैं वो की जा रही हैं। यात्रियों से अपने सामान का ख्याल रखने के लिए कहा जा रहा है। संपर्क करें। आपके सुरक्षा के लिए कृपया ध्यान दें, अपना सामान, मोबाइल, पर्स जो है इसको अपने हिफाजत में रखें, और किसी भी तरह का असुविधा हो तो आपको हमसे संपर्क करें। सहायता केंद्र खुला है, उससे संपर्क करें। आपके सुरक्षा के लिए, आपके सहायता के लिए हम लोग मौजूद हैं। आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम होगा तो हम लोग आपको सहायता करने के लिए तैयार हैं।